अस्सलाम वालेकुम। ग्रोटेक सर्विसेज की तरफ से मैं हूं आबिद हुसैन। आज की इस वीडियो में अगेती काश्ता कपास के अंदर उगाव में दरपेश मसाइल के बारे में बताया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से किसान हजरात रब्ता करके ये बता रहे हैं कि अगेती काश्ता कपास के अंदर उगाव का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, यानी कि उगाव की शरह जो है वो बहुत कम है। 50% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 7% है, कहीं पे 15% है, इस तरह देखने में आ रहा है। इसकी अब कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और जो बड़ी वजह है वो है दर्जा हरारत, यानी कि दर्जा हरारत का कम होना या ज़्यादा होना। याद रखें, कपास की काश्त के लिए, कपास के बीज के उगाव के लिए जो मौजूद दर्जा हरारत है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो किसान हजरात जिन्होंने फरवरी के बिल्कुल शुरू में कपास लगाई है, उस टाइम तो दर्जा हरारत ठीक था, लेकिन उनके लगाने के बाद यानी कि 10 से 15 फरवरी के लगाने के बाद जो है वो अचानक से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ 20 फरवरी के बाद, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो कम हो गया, यानी कि दिन का दर्जा हरारत और रात का दर्जा हरारत तकरीबन एक जैसा, जिसकी वजह से कपास के बीज को उगाव के लिए मौजूद टेम्परेचर नहीं मिला और उसका उगाव पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। जिस वजह से ये देखने में आ रहा है कि कुछ किसान हज़रात की कुछ इलाकों में जो उगाव है वो बिल्कुल ही नहीं। दूसरी वजह है लेबर से बिजाई के दौरान की जाने वाली गलतियाँ। वो किसान हज़रात जो कपास की बिजाई लेबर से करवाते हैं, उनसे गुज़ारिश की जाती है कि बिजाई से पहले 1 या 2 लाइनें आप खुद लगाकर लेबर को दिखाएँ कि फ़ासला इतना रखना है, बीज की गहराई इतनी रखनी है, ये सारी चीज़ें उनको बताएँ ताकि वो अच्छी तरह उसको जो है प्रॉपर लगाएँ। अब लेबर क्या गलती करती है, या तो वो बीज की गहराई जो है उसको ज़्यादा कर देती है, या फिर जो बेड्स बने होते हैं, उनकी बिल्कुल साइड के ऊपर बीज लगा देती है। उसका नुकसान ये होता है कि जब हम बेड्स के दरमियान में पानी लगाते हैं, तो पानी जो है वो बीज के ऊपर तक चला जाता है, जिसकी वजह से एक तो ज़मीन की जो लेयर है, करोंड बन जाती है, ज़मीन की लेयर सख्त हो जाती है, बीज की स्प्राउटिंग नहीं होती, बीज बाहर नहीं आता। दूसरी वजह है कि अगर बीज निकलता भी है, तो वो पौधा जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होती और थोड़ा-सा कद करने के बाद जो है वो गिरने लग जाता है। जो तीसरी वजह है वो है मयारी बीज की अदम दस्तयाबी, यानी कि मयारी बीज का ना मिलना। किसान हज़रात से सिफारिश की जाती है कि बीज हमेशा पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड इदारों से खरीदें, या अगर आप किसी कंपनी से भी लेते हैं तो बिजाई से पहले आप उसका उगाव जो है उसको लाज़मी चेक करें। तो ये 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से उगाव में मसला आ रहा है। अब वो हज़रात जिनका उगाव तकरीबन 50% या 60% या इससे ज़्यादा हो गया है, वो अब उसकी दोबारा बिजाई ना करें, बल्कि जो गैप्स रह गए हैं, जो खाली जगह रह गई हैं, उनको वहाँ से फ़िल करें। चोपे के ज़रिए वहाँ से उनको फ़िल करें। लेकिन जिनका उगाव जो है वो 10% हुआ है, 15% हुआ है या 10% से भी कम हुआ है, उनसे सिफ़ारिश की जाती है कि वो कपास की बिजाई जो है वो दोबारा करें। और बिजाई से पहले अपने इलाके का दर्जा हरारत जो है उसको लाज़मी चेक करें। जो सूटेबल टेम्परेचर हो, उस दौरान जो है वो कपास की बिजाई करें। शुक्रिया।